अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। ये आज की जो वीडियो है ना, मैं शुरू करती हूँ दोपहर से। तो ये दोपहर का टाइम है और जब मैंने बाहर देखा ना तो वो स्नो आ रही थी। तो मुझे इतनी देख के आ रहा था कि इस टाइम ना जब सूरज होता था पाकिस्तान में तो बारिश आती थी, तो हम लोग कहते थे काना मी काना मी आ गया, कानी बारिश आ गई, जैसे हम कहते थे। जो पंजाब से रहते हैं या पंजाबी बोलते हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ऐसे मुझे लग रहा था सूरज है और कानी बर्फ पड़ रही है। तो ये सारी चीज़, मैं अफान बाहर गया, मैंने कहा चलो मैं भी साथ जाती हूँ। तो जब सर्दी में ये स्नो आती है ना तो बड़ी अजीब सी लगती है। मैंने पहले भी बताया मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। और ये जो ना टामी टामी आ रही थी जैसे मज़े वाली आ रही थी, हल्की हल्की ठंडी ठंडी। तो मैं बाहर निकल गई, मैंने कहा चलो मैं भी साथ जाती हूँ, मुझे देख के अच्छा लगा तो मैं भी रिकॉर्ड करती हूँ, साथ दिखाती हूँ। तो कल जब मैंने स्टोरी डाली ना इंस्टाग्राम पे तो इतनी मुझे अलग अलग से वीडियो आई ना, क्योंकि हमारी तरफ थोड़ी आप देख रहे हैं जैसे कतरा कतरा आ रही है ना। तो जिस साइड पे बहुत ज्यादा पड़ी थी ना, उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी कि हमारी तरफ तो बहुत ज्यादा, तो आपकी तरफ तो अभी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा हमारी तरफ कानी कानी बर्फ पड़ रही है, जैसे काना काना मींह पड़ता था। क्योंकि सूरज के साथ आपको पता है ऐसी चीजें है ना, तो बड़ी अल्लाह की कुदरत है। क्या देखते हैं हैरान कि सूरज है और मौसम देखें कि स्नो आ रही है। आज मैंने ना चिकन रोल बनाने थे, तो उसके लिए मैंने 3 लेग पीस निकाले थे और इसको मैं उबलने के लिए रख के जाऊंगी और फिर मैं वापस दोबारा किचन में आऊंगी। इसको टाइम लगना था। नमक डालूंगी पानी डाल के, तो गायब हो जाऊंगी किचन से। आग चला के क्योंकि आज मैंने करनी थी सफाइयाँ। तो आज सफाई करने के लिए ना, जो क्लीनिंग घर की होती है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मुझे ये था कि बैठे बिठाए कोई आए और कर जाए, जो नामुमकिन है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि पहले मैं मशीन खाली करती हूँ। और आफिया अफान कर रहे थे स्कूल का काम, तो इनको थोड़ा सा मैं घुसला मुसला के लाड़ शलाड़ करके उनको बोल रही थी कि आप लोग ये करो, साफ करो। तो मैं ऐसे ऐसे जैसे बच्चे बहाने बनाते हैं, आज मैंने भी इनके सामने अपने बहाने बनाए। और जो बड़े थे उनको ऊपर लगाया कि आप ऊपर से जो है ना सारी अपने कमरों की क्लीनिंग करें, तो फिर मैं बाद में जो वैक्यूम है वो मैं खुद कर लूँगी। तो आज मैं इसलिए काम जो है ना आज उन्हें बांटा है। तो करना चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। मैं भी तो सारा दिन अकेली करती हूँ, उनको भी पता है। तो जब मैं कभी कभी ऐसे उनके सामने ऐसे कोई बात रखती हूँ तो फिर वो बेचारे ऐसे हो जाते, हाय हाय ये सारा काम सही कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो जब मेरा बिल्कुल काम करने को दिल ना करे ना, तो मैं ऐसे बच्चों की तरह फिर मैं उनको अपना बहाना बना के ना उनको साथ लगाती हूँ। मैं जो बात करती हूँ तो मैं फ्लो में कर जाती हूँ। तो ये ना समझे कि ये क्या बात करती रहती है। जो तो शुरू से मेरे साथ है उनको तो पता है मैं क्या बात करती हूँ, कब करती हूँ। ऐसे नहीं करती। ना मैं सोच के बात करती हूँ, ना मैं लिख के करती हूँ। जो मेरे सामने आता है मैं उस हिसाब से बात करती जाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जो मैं हूँ मैं आपके साथ वही बात करूँ, ना कि मैं बनावटी हो के सामने आऊँ। तो ये देखिए अब मेरे काम आ गए छोटे, क्योंकि इनको मैंने कहा था कि हो सका होमवर्क कर ले, तो वो कह रहे थे, आप कह रहे थे होमवर्क कर ले। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ वही छोड़ा है। और जब मैंने इनको बोला ना कि आज आप ये काम करें, मैं ऐसी हूँ मैं वैसे हूँ, तो उन्होंने फौरन बेचारे उठे हैं दोनों। तो जो बाहर वाला एरिया आफिया ने ले लिया और अंदर वाला अफान ने ले लिया, और ऊपर वाला दोनों बहन जो बड़े हैं उन्होंने ले लिया। तो मैं तो कह रही थी कि सफाई कर रही हो, तो कहती हो हाँ जी। मुंह बना के मुझे दिखा रही थी। तो मैंने कहा नहीं करने दिल करता तो छोड़ दो। कहती नहीं नहीं कर देती हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई, प्यार भी आया कि मैं कैसी माँ हूँ कि मैं बच्चों की तरह कसम से उनको यूज कर रही हूँ आज। नहीं करना चाहिए, अब क्या करें। अब कौन सा हमारी इधर माँ बहनें बैठी हैं जिनको मैं कहूँ कि आओ मेरा काम कर, जो मेरा दिल नहीं कर रहा, तो फिर मैं बच्चों से भी कहूंगी ना। तो ना कोई इधर हेल्पर है, तो खुद ही हेल्प करने वाले यही हैं। यही हम एक घर में रहते हैं तो मिलजुल के काम करना चाहिए। फिर मैं बड़ा लेक्चर चाड़ती हूँ जब ऐसे काम करना, फिर बड़ा लंबा लंबा लेक्चर देती हूँ। तो ऊपर से बच्चों ने क्लीनिंग कर ली, तो मैंने कहा चलो मैं ये मशीन वगैरह मैं खुद कर लूँगी। तो मैं वो करने आ गई हूँ ऊपर। नीचे से मैंने सारे कर रही हूँ, तो अब ऊपर आई हूँ। तो ऊपर भी माशाल्लाह जो बेडरूम है वो ऊपर है बच्चों के। मेरा जो 3 बेडरूम है वो ऊपर है, और नीचे आपको पता है जो आप वीडियो में देखते हैं टीवी लॉन्ज और डाइनिंग एरिया नीचे और किचन भी नीचे है। तो वो आज मेरा हो गया डन। तो अब मैं वापस आई हूँ। चिकन जो हो गया था वो उबल गया था, और अब इसको निकाल के ठंडा करके इसको श्रेड कर लूँगी, छोटे छोटे पीस कर लूँगी। ये शाम का टाइम है।
सुबह जो थे ना, जब मैं आपको जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो तब मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ता खिला के मैं बाहर गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने चिकन रखा था। तो अब मैं इसको सेट करके रख लूँगी, ठंडा करके सारा करना है क्योंकि गरम गरम ये ना हो कि हाथ ही जल जाए। पहले मैंने हाथ के साथ स्टार्ट किया, फिर मैंने कहा नहीं चलो कांटे के साथ वो के साथ करती हूँ, तो आराम से मेरा हो गया। तो ये देखिए छोटे छोटे पीस कर लेने हैं क्योंकि जब रोल बनाने होते हैं अगर मोटे होंगे तो वो जब फोल्ड करेंगे तो वो टूट ना जाए। तो अब मैं इसका करूँगी मसाला वगैरह जो भी फिलिंग है वो इसको रेडी करूँगी। थोड़ा सा लिया मैंने ऑयल और लहसुन डाला है और उसको थोड़ा सा ऐसे 1-2 चम्मच लगा के फिर बाद में प्याज डालूंगी, जो भी आपके पास है। मेरे पास बंद गोभी नहीं है, मैंने डाली भी नहीं, डालनी भी नहीं थी। मेरे पास पापरिका थी और चिकन था, प्याज डाल के ये देखिए पापरिका मेरे पास पड़ी थी, हरी मिर्ची थी वो मैंने डाली है और इनको अच्छी तरह नरम होने तक फिर मैं मसाले जो है ना वो मैं डाल के इसको भून लूँगी। मसाले में नॉर्मल रेगुलर मसाले लिए हैं मैंने, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, खुश्क धनिया और जो दादड़ मिर्च कहते हैं, दादड़ क्रश मिर्च और नमक अपने हिसाब से जितना। मैंने इतना तेज़ नहीं बनाया, जो छोटा चम्मच है ना वो हाफ लिए हैं सारे ना। तो थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि जब मसाले डायरेक्ट डाले ना फिर वो बहुत ज़्यादा जलता है, तो मैंने साथ ही पानी डाल दिया था कि इस पानी के अंदर ही जो ना चीज़ें वो अच्छी तरह नरम भी हो जाएंगी और मसाला भी भून जाएगा। तो अब मैं डालूंगी चिकन और चिकन को साथ अच्छी तरह 3-4 मरतबा चम्मच मिलाऊंगी क्योंकि चिकन तो पहले ही उबला हुआ है तो इतना टाइम तो लगना नहीं है। तो अब इसका मसाला जो मैं कर लूँगी रेडी। अब रमज़ान आ रहा है तो ऐसी चीज़ें इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि सबको आता है बनाना है, तो मुझे ये कि जो मैंने रमज़ान में बनाने हैं चलो एक एक करके मैं बनाऊँ कि मैं ऐसे बनाती हूँ तो किसी को आइडिया भी हो जाता है। क्योंकि अगर मैं 4-5 चीज़ें इकट्ठी एक वीडियो में डाल दूंगी, मैं ये भी करती हूँ मैं वो भी करती हूँ, तो वो जो देख लेते हैं लेकिन इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि बंदे को पहले क्या करे बाद में क्या करे। तो मैं ये जो रमज़ान में बनाऊंगी वो आप स्टार्ट में डिटेल के साथ तो आप बता रही हूँ, और रमज़ान में तो आपको पता है इतनी भागदौड़ होनी थी, डिटेल के साथ आनी नहीं है चीज़ें। तो ये था कि चलो जो भी जो रमज़ान में एक एक करके मैं चीज़ दूंगी वो मैं शुरू में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर लूँ, बाद में रमज़ान में ऐसे 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 करके मैं वो तैयार कर लूँगी। तो अब जो है ना मैंने जो पट्टी थी वो मैंने रेडीमेड ली है तुर्की मार्केट से, तो वो मैंने निकाल के ऊपर टिश्यू रख दिया कि वो खुश्क ना हो जाए। तो एक करके निकालूंगी, सबसे पहले तो मैं एक लूँगी और उसकी करूँगी मैं कटिंग क्यों करूँगी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उनके पीस करके मैं साइड पे कर लूँगी। तो साथ मैंने लीवी बना ली आटे और मैदे की और पानी की ना, उसकी घोल के रख लिया साथ। जैसे लेवी होती है, जैसे पतंग पाकिस्तान में हम छोटे छोटे होते थे पतंग बनाते थे, वो लेवी के साथ वो शप मैं क्या बात करने लग जाती, कहाँ चले जाती हूँ, चलो बाद में करूँगी। तो अभी जो है ना मैंने फिर एक पट्टी ली है और जो कटिंग करके रखी ना वो एक पीस में दरमियान में रखूंगी जहाँ मैंने मसाला रखना है, ताकि जब फोल्ड करूँ ना वो टूटे ना। तो ये मैं मसाला इसकी फिलिंग करूँगी 2 तरीके से, आप देखना मैं 2 बनाऊंगी रोल। एक मैं ऐसे बनाऊंगी जैसे अब देखें ऐसे, तो एंड पे जाके मैं लेवी लगा लूँगी और इसको मैं कर लूँगी फोल्ड, क्योंकि पक्की तरह अच्छी तरह करना है ताकि मसाला जो बाहर ना निकले। जब आप फ्राई करते हैं ना तो अगर कहीं से टूटा हो तो ऑयल सारा अंदर चले जाना है, तो वो मसाला बाहर आ जाएगा। तो बेहतर है कोशिश करें कि लेवी जहाँ भी बाहर निकल अच्छी तरह लगा के इसको फोल्ड कर लें। तो अब मैं दूसरा बनाऊंगी, वो मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले पट्टी रख लूँ, चलिए जी। अब मैं मसाला रखूंगी अब साइडों से पहले मैं ऐसे अंदर कर लूँगी और एंड पे मैं ये लगा लूँगी। 2 तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है। तो हाँ जी चले, अब मैं फ्राई करूँगी। मैंने ना सारी फ्रीज नहीं की, कुछ मैंने फ्रीज कर ली है मैंने, क्योंकि मैंने इतनी बनाई नहीं थी। आपको मैंने बताया ना पिछली वीडियो में कि मैं नाल बनावांगी तो देख लियो। तो कुछ मैंने जो है ना वो फ्राई की है कल, तो इतनी मज़े की, इतनी सही तरह क्रिस्पी जो बनी है वैसे बनी, बच्चों ने शौक से खाई थी। तो मैंने 5-6 जो ना वो मैंने कर ली फ्राई, और 4 बची थी वो मैंने ट्यूटे शॉपर में डाल के ना फ्रीज कर ली कि चलो कभी निकाल के खा लेंगे। तो नॉर्मल मैंने फ्रीज कोई नहीं की, मैं ये पट्टियाँ जो ना ये मैं ले आई हूँ काफ़ी सारी, और मैं साथ ऐसे, क्योंकि रमज़ान के महीने में सिर्फ 3-4 मैं फ्राई करती हूँ। सच्ची जो बात है कोई भी नहीं खाता, सिर्फ ये होता है कि जो दस्तरखाना थोड़ा सा भर जाए तो मैं 3-4 निकाल के ना वो फ्राई करती हूँ। तो अभी देखिए इसका कलर आ गया, तो उसको मैं करूँगी साइड पे डिश पे निकाल के आपको दिखा रही हूँ उसका लास्ट लुक। साथ मैंने लिया केचप और ग्रीन चटनी। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो थी यहाँ तक की थी, और अगली वीडियो में वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।